श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 63। दधिमुख से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव का हनुमान आदि वानरों की सफलता के विषय में अनुमान। वानर दधिमुख को माथा टेक प्रणाम करते देख वान शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम सच्ची बात बताओ। कहो, किसके भय से यहाँ आए हो? जो पुनर्तः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुवन में कुशल तो है न? वानर, मैं तुम्हारे मुख से ये सब सुनना चाहता हूँ। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षर जाने वाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया। मैंने इन वनरक्षक वानरों के साथ उन सबको रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। देव, इन हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन वनरक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहां के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। दूसरे वानर वहां खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं, और जब हम लोग रोकते हैं तब वे सब हमें टेढ़ी भौहें दिखाते हैं। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पोंगवों ने इन रक्षकों को उस वन से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर उन बहुसंख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को धर दबाया। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों को पीठ के बल पटक कर आकाश दिखा दिया। प्रभो, आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये शूरवीर वनरक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं, और वे अपराधी वानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुवन का उपभोग कर रहे हैं। वान शिरोमणि सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुवन के लूटे जाने का वृतांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाला यह वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है, और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है? महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने यो उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण, वीर वानर दधिमुख ने मुझसे ये कहा है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन का सारा मधु खा पी लिया है। इसकी बात सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुवन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके न आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता, वे मेरे मधुवन को लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। जब रक्षक उन्हें बारंबार रोकने के लिए आए तब उन्होंने इन सबको पटक कर घुटनों से रगड़ा है, तथा इन बलवान वानर दधिमुख को भी कुछ नहीं समझा है। ये ही मेरे उस वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है। इससे जान पड़ता है उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये काम और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है, उन्होंने ही सीता का दर्शन किया है। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वान शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है, उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हों, उस दल को विपरीत परिणाम, असफलता मिले, ये संभव नहीं है। दक्षिण दिशा से सीता जी का पता लगाकर लौटे हुए अंगद आदि वीर वानर पोंगवों ने उस मधुवन पर प्रहार किया है, जिसे पद्दलित करना किसी के लिए भी असंभव था।
उन्होंने मधुवन को नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उन्हें अपने घुटनों से मार मार कर घायल किया। इसी बात को बताने के लिए ये विख्यात पराक्रमी वानर दधिमुख, जो बड़े मधुरभाषी हैं, यहाँ आए हैं। 22-25 महाबाहु सुमित्रानंदन। इस बात को आप ठीक समझे कि अब सीता का पता लग गया, क्योंकि वे सभी वानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। पुरुष प्रवर। विदेह नंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का, जो देवताओं से मेरे पूर्वज को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्रीरामचंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। श्रीराम के हर्ष की सीमा न रही और महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख की उपर्युक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वनरक्षक को फिर इस प्रकार उत्तर दिया। मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुवन का उपभोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आए हुए उन कपियों की ढिठाई तथा उद्दंडतापूर्ण चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम ही उस मधुवन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं सिंह के समान दर्प से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ और इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ मैं उन कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से ये पूछना तथा सुनना चाहता हूँ कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। वे दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ मानकर हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थीं। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्य सिद्धि को हाथों में आई हुई जान वानर राज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए।